कीजिए, आइए ना, बैठिए। दुर्गा देवी जी, मुझे मालूम है कि शेखावत परिवार इन दिनों किस दौर से गुजर रहा है। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप बुरा न माने तो बताऊं। एक रास्ता है इस बुरे दौर से निकलने का। शेखावत परिवार के पास इतनी बड़ी जायदाद है आपके बेटों और मेरी बेटियों के सुंदर भविष्य के लिए, तो लोन चुकता करने के लिए इस जायदाद को बेच करके आप मेरे पास रहने क्यों नहीं आ जाते? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस सब में से। दुर्गा देवी जी, अगर आपके बेटे रास्ता निकाल पाते तो ये बात मुझ तक नहीं पहुंचती। मैं तो ये कहता हूँ, जब इतनी बड़ी जायदाद है तो इस कर्ज के बोझ को ढोने का मतलब क्या है? जायदाद बेचकर जो बेइज्जती का थप्पा लगेगा, उससे तो अच्छा है कि हम कर्जा चुकता करें। आपके बेटों में ये काबिलियत नहीं है दुर्गा देवी जी। मुझे मेरे बेटों के लिए आपकी राय या सुझाव की जरूरत नहीं है। अब लेकिन बस प्रेम जी, बहुत बोल लिया आप। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटों की काबिलियत के बारे में ऐसी बात करने की? ये घर, ये जायदाद हमारी इज्जत है और मेरे बेटे मेरा गुरूर। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और कहूं, मेहरबानी करके आप यहाँ से निकल जाइए। पापा, पापा, दुर्गा देवी, ये तुमने ठीक नहीं किया। घोड़ी कितनी भी बेलगाम क्यों ना हो जाए, उसे नकेल डालकर काबू में करना मुझे अच्छे से आता है। दुर्गा देवी जी, अब आप देखिएगा, आपकी इस एक गलती का खामियाजा आपके तीनों बेटों को कैसे चुकाना पड़ता है। आप ये भी देखिएगा कि आपका मान, अभिमान और गुरूर, इसको मैं कैसे अपने पैरों तले कुचल देता हूं। सब देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जो चाहता है वो पाता है। सानी दिया, तुम लोगों को घर की बातें अपने पापा को बताने की क्या जरूरत थी? हम लोग सब संभाल रहे थे ना। तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी, वैसे भी इस घर में वो ही होता है जो आप चाहती हैं, लेकिन आज आपने हमारे पापा की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आपने हमारे पापा को घर से बाहर निकाल दिया, उनकी इंसल्ट की। जिसे तुम लोग इंसल्ट समझ रहे हो, मैं उसे अपना स्वाभिमान मानती हूँ। जब भी कोई मेरे बारे में या मेरे घर के बारे में कुछ गलत कहेगा या अपनी तलवार से मेरे घर के हिस्से करने की कोशिश करेगा, तो मैं इसी तरह अपने घर की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। आप जानते हैं काबरा जी, हमने आज तक कितना